अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये लास्ट आपके पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके तकरीबन 9 पार्ट आपको गिवन है। इसमें कह रहे हैं फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग। आपको अननोन मालूम करना है। मिसाल के तौर पे ये एक्स है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। इस तरह इधर यहाँ ए होगा या वाई होगा तो उसकी वैल्यू मालूम करनी होगी। सबसे पहले ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म एक लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये सवाल लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती थी। तो यहाँ पर ए हमारे पास 32 के इक्वल है, y हमारे पास x के बराबर है, y x के बराबर है और x जो है 1/2 के बराबर है। x क्या है 1/2। अब नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी भाई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पढ़ी थी ax इज इक्वल टू y के बराबर है। अब यहाँ पर a क्या है? a हमारा 32 है, x क्या है? x 1/2 है, y हमारा x के बराबर है। तो 32 को मिल सकता हूँ 2 की पावर 5 और ये 1/2 और यहाँ पर x आ गया। अब मुझे 1/2 ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 की पावर 5 x की पावर 1/2 एज इट इज़ लिखा और इसका स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 2 की पावर 5 ऐसी एज इट इज़ रहा, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास 2 की पावर 5 और ये एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 5 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 32 का अगर बोथ साइड पे रूट ले लें, स्क्वायर ख़त्म करेंगे रूट ले लेते हैं तो x बराबर होगा 32 का। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 टाइम आपके पास 2 आ रहा है। 2 3 4 5। आप देखें पेयर की सूरत में रूट से बाहर आता है तो ये पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। इधर से 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4√2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, अननोन वैल्यू मालूम कर लिया हमने x की। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? पार्ट 2 में आपके पास कह रहा है कि log बेस a 3 इज इक्वल टू 1/2। तो लिख लेते हैं इट इज़ in the form of log a y is equal to x। a हमारे पास a के ही बराबर है, y हमारे पास 3 के बराबर है, y हमारे पास 3 के बराबर है, x जो है हमारे पास 1/2 के बराबर है। ठीक है भाई, x हमारे पास 1/2 के बराबर है। अब क्या करते हैं? नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ax इज इक्वल टू वाई। ए हमारे पास a ही है, x हमारे पास a के पास ऊपर x है पावर में, तो x हमारे पास 1/2 है, तो x हमारे पास 1/2 और y कितना है 3। अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। a की पावर 1/2 इक्वल टू 2 और ये 3 का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a की पावर 3 के स्क्वायर 9, तो a की पावर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसमें पार्ट 3 में कह रहा है कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax log ay इज इक्वल टू x। ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल की, लॉगरिथमिक की, क्योंकि लॉगरिथमिक में लिखा हुआ है, ये भी लॉगरिथमिक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर a किसके बराबर होगा? 5 के। a बराबर होगा √5 के, y बराबर होगा
25 के, और x बराबर होगा किसके, 5 के। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होती है ax इज इक्वल टू वाई। ए क्या है हमारा √5 और x क्या है, x हमारा y के बराबर है, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, x हमारा y के बराबर है, ठीक है। y किसके बराबर है, 25 के। तो √5 हमें √5y इज इक्वल टू 25, तो 5 की पावर 1/2 और यहाँ y लिख सकते हैं, और ये 25, तो 5 की पावर y/2 और ये 25 5 का स्क्वायर होता है। अब बेस अगर सेम है इक्वल टू के तो पावर उसका सोल्यूशन होता है, तो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो y/2 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 3 का। पार्ट 4 में हमसे कह रहा है कि पार्ट 4 में हमारे पास दिया हुआ है हमें फोर में कह रहा है log 4x इज इक्वल टू 3/2। अब डायरेक्ट आप कंपेयर करें, इट इज़ इन द फॉर्म, लिख लेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ log ay इज इक्वल टू x। a हमारे पास 4 के बराबर है, y हमारे पास x के बराबर है, और x हमारे पास 3/2 के बराबर है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ax इज़ इक्वल टू y। a क्या है हमारे पास 4, x क्या है 3/2 और y क्या है x के बराबर। तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, मल्टीप्लाई 3/2 और यहाँ x 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 2/3 मतलब x की पावर 8 आपका आंसर आ गया। ये हमने पार्ट 4 कर लिया। पार्ट 5 में हमसे कह रहा है पार्ट 5 में कह रहा है कि log 10 बेस 10 100 इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व करो, तो भाई वही करेंगे, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ log ay इज इक्वल टू x log, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं a किसके बराबर है, a बराबर है 10 के, y बराबर है 100 के, x बराबर है y के, ठीक है भाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास किसके बराबर होती है, ax इज इक्वल टू y। तो ये क्या है 10, x क्या है हमारा y, और y हमारे पास 100 है, तो 10 की पावर y और 100 का लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। तो बेस अगर दोनों साइड पर सेम हो तो सोल्यूशन उसका आंसर होता है y की पावर 2, y यहाँ से और ये 2 यहाँ से, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास पार्ट 5 था। पार्ट 6 में कह रहा है log a64 इज इक्वल टू 3। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ log ay इज इक्वल टू x। a हमारे पास 1 के बराबर है, y हमारे पास 64 के, x इज इक्वल टू 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ax इज इक्वल टू y। a है, x हमारे पास 3 है, y है 64, a की पावर 3 4 की पावर 3 64 के बराबर होती है। 4 का क्यूब जो होता है 64 के बराबर होता है, तो 64 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। तो हमारे पास a हमारे पास a के बराबर है, y हमारे पास 64 है और x हमारे पास 3 है। तो a के बराबर है, x हमारे पास 3 है और 64 है, तो 3 का क्यूब, ठीक है भाई।
पावर सेम है तो ए इज़ इक्वल टू, अच्छा दोनों साइड पे पावर होंगी तो बेस उसका सोल्यूशन, दोनों साइड पे अगर पावर सेम हो, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है तो बेस उसका सोल्यूशन होगा, तो ए की पावर 4 उसका आंसर आ गया। ठीक है, या बहुत से जुगाड़ी काम ऐसे करते हैं 3 से 3 कैंसिल, तो ए की पावर 4 आंसर आ गया। अब आप जैसे मर्जी आप करना चाहें कर लें। पार्ट हमने ये 6 करा दिया, ये 6 था सॉरी, 4 लिख दिया मैंने, ये पार्ट 6 है। इसके बाद पार्ट 7 में कह रहा है पार्ट 7 में हमसे कह रहा है कि आप log a1 इज़ इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करो। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ log a y इज़ इक्वल टू x, a हमारे पास a है, y हमारे पास 1 है और x हमारे पास 0 है। तो नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होगी ax इज़ इक्वल टू y। a हमारे पास a के बराबर है, x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 1 है। तो ये आपका बुक में यही आंसर है, तो यही आंसर है, इसको मज़ीद आज सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है भाई। पार्ट 8 में कह रहा है log 55 इज़ इक्वल टू y। ठीक है, log बेस में हमारे पास 55 है, फिर 55 है, फिर इक्वल टू y है। ये पार्ट इसके 9 है, लेकिन मैं आपको ऐड कराऊंगा 9 आप होमवर्क के लिए। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ log ay इज़ इक्वल टू x। देखें दोनों चीज़ें सेम है, तो कंपेयर करेंगे। a हमारे पास 55 के बराबर है, y भी हमारे पास 55 के बराबर है, x हमारे पास y के बराबर है। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है भाई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ax इज़ इक्वल टू y। a 55 के बराबर है, ये रहा, x y के बराबर है, y किसके बराबर है? 55 के। बेसिस सेम है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या पावर 1 है, तो y इज़ इक्वल टू 1 इसका आंसर हो गया। जितने भी हमने ये पार्ट 8 करे उसमें आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करी है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्त यारों में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।